सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत्सु स्निग्धहृदयाय च सत्तीर्थसख्यछत्राय प्रणतार्थप्रदायिने तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिकापाल्यदासीरूपिणे गुरुवे नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम अहेतु किं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। श्रील गुरुदेव जी की असीम कृपा से हम लोग उन्हीं की कृपा को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रवण कर रहे थे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। सुप्रसन्नाय, सुशांत के विषय में हमने सुना। सुप्रसन्नाय, आपको कल की घटना जो बताई थी शायद याद होगी कि सुबह से जाते जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आविर्भाव स्थान के उद्धार के लिए, प्रकट के लिए उसको कोर्ट में जाना होता। 9 बजे का टाइम तो 8:30 पहुंचना ही है, और 6 बजे अगर छूटे हैं तो 6 बजे ही आना है। बीच में कभी छूट गए तो अलग बात, मतलब बीच में कभी आ गए तो। लेकिन वो उन पे इरिटेट नहीं होते थे कि सर हम इतनी देर से बैठे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार पूछा किसी ने कि आप ऐसे कैसे सहन कर सकते, इतनी देर तक आप कैसे जो है लोग जो है आपको ऐसा बैठा के अगर कोई रखता है। बोले कहते वो लोग को तो और भी काम है हमारा ही काम नहीं। ऐसे करके मेरे को एक घटना अपनी याद आ रही है। हालांकि इसमें गुरु जी की लीला में उसे लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं लेके आते हैं। ऑफिस में जाने वाली घटना, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जानने से मैं इरिटेट हो गया था। मतलब आप आइए, 2 दिन बाद आइए, 3 दिन बाद आइए, हाँ फलानी तारीख को आइए, ऐसे करके बोलते रहते थे तो इरिटेट हो गया था। गुरुदेव ने ऐसे कभी इरिटेशन नहीं शो की, यहाँ तक कि इतने शांत कि जिसके लिए वो सालों साल, कितने ही सालों से वो प्रयास कर रहे हैं, 2-3 साल से लगातार, जहाँ पे मृत्यु का भय है। हमारे आनंद मोहन प्रभु भिक्षु महाराज, जगन्नाथपुरी की घटना है इसलिए मैं उनका नाम बार बार लेता हूँ, तो वो अभी भी प्रकट हैं, कालीदय मठ में है। हमारी रुचि होती थी गुरु जी के बारे में सुनने की, तो उनके पास जाके बैठ जाते थे, तो ऐसे करते थे। कई बार वो मारते थे, थप्पड़ मारते थे,
उनका अभ्यास था। तो हम ऐसे ऐसे जैसे करते ना, अच्छा तू मेरे को ऐसे करेगा, मतलब थप्पड़ मारते थे। सुनाओ ना कुछ तो गुरु जी के बारे में। कहते एक बार वो गुरु जी के साथ रहते रहते बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए कि इसको अपने खाने का तो चिंता नहीं है, अब मैं ठीक है किसी तरीके से मैं भी रह रहा हूँ। कहते उन लोगों ने अटैक करना शुरू किया, मतलब कभी तो वो पत्थर मारते थे दरवाज़ों पे, कभी वो गंडासा होता ना ऐसा काटने वाला, उससे लेकर के उन्होंने मारना। इस प्रकार से उन लोगों का, बाकी जो किराएदार थे जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थान पे 40 किराएदार, वो लोग इतना उसको उनको उत्पीड़न करते कि यहाँ से भाग जाए। इस घटना को शायद मैंने सुनाया कि नहीं पता नहीं। तो कहते कि वो अनंग मोहन प्रभु भिक्षु महाराज अभी नाम उनका, वो वहाँ से भाग के आ गए गुरु जी को अकेला छोड़ के कलकत्ता। और जैसे ही कलकत्ता पहुँचे हैं, सबसे पहले कृष्ण केशव दास ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी के सेवक, जो रसोई बनाते थे, बड़ी बड़ी रसोइयाँ बनाते थे, गोविंद महाराज और ये गोविंद बाबा जी और ये कृष्ण केशव ब्रह्मचारी गाड़ी भी चलाते थे प्रभुपाद जी की। तो वो मिले, पहुँचते ही वो मिले और कहते अरे तुम यहाँ आ गए, उसको अकेला छोड़ दिया। कहते महाराज मैं मरने के लिए मठ में आया हूँ, मैं मरने के लिए आया हूँ, यहाँ पे भजन करने के लिए आया हूँ। भजन करने के लिए आया? भजन क्या है? मतलब मठ में प्रवेश हुए हैं अभी, कहते भजन क्या है? कहते हमारा बुद्धि ऐसा खराब किया उन्होंने, हम वहीं से तुरंत वापस होकर के वहाँ पहुँच गए। कहते भजन क्या है? हरि गुरु वैष्णव के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करना, अपने जीवन को समर्पित करना। तुम गुरुदेव, हमारा गुरु जी प्रभुपाद, उनको जगह छोड़ के आ गया, भक्ति विनोद ठाकुर का जगह छोड़ के आ गया, हरि का स्थान, श्री क्षेत्र स्थानों से छोड़ के कलकत्ता में मरने के लिए आया, और वैष्णव छोड़ के आ गया। तुम वहां पे वैष्णव को छोड़ के आ गया, मरने के लिए आया। मरना ही सिखाता है, हम मरना ही सिखाता है, जीना नहीं सिखाता है, हम मरना ही सिखाता है। कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इस जन्म में कल्याण हो तो वहां जाओ और जा करके अगर वो मारता है मर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। हम बात बोलते, कहते मैं वहीं से पैर वापस उल्टा ट्रेन पकड़ी, पूरी वापस पहुंचा। और यहाँ पे गुरुजी, हमारे गुरु माने, कहते वो बड़े चिंतित थे कि क्या हुआ, बिना बताए कहाँ चला गया पता ही नहीं। कहते बहुत ज़्यादा चिंतित और विचलित, लेकिन जैसे देखा हरे प्राण में प्राण आए, मैं तो आपके लिए चिंता कर रहा था। तो कहते मैं ऐसे ऐसे छोड़ छाड़ के चला गया था, मैं मरने के लिए थोड़ी आया। लेकिन अभी कृष्ण ब्रह्मचारी प्रभु जी ने बोला, केशव प्रभु बोलते थे उनको सब लोग, केशव प्रभु ने बोला वहीं मरना चाहिए। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते समझा, अभी समझा हम यहाँ क्यों हैं, हम मरने के लिए है यहाँ, जिंदा रहने के लिए नहीं आया। मतलब इतना भय था वहाँ, इतना वहाँ पे कष्ट था। फिर 2 किराएदार चले गए तो वो 2 कमरे और मिल गए, ऐसे करके 1 किराएदार चला गया और मिल गए। ऐसे जब किराएदार बढ़ने लगे, मतलब कि अपने कमरे बढ़ने लगे, तो एक दिन तब हमारे ये भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी जो वृंदावन वाले, ये इनको वहाँ भेजा गया, और 2-4 ब्रह्मचारी, 6 ब्रह्मचारी और, कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा हो तो संभाल लें। तो उन सबको वहाँ पे भेजा गया कि आप लोग वहाँ रहिए, अब यही हमारा लक्ष्य है,
प्रभुपाद जी का जन्म स्थान हासिल करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो पुरी महाराज जी बोलते हैं, कहते हैं कि मैं अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। कहते मैं सारी रात मच्छरदानी लगाया है, तड़पता हूं, कोई काटता है और ये खराटे मार के सो रहे, घोड़ा बेच, उनके शब्द थे, ये तो घोड़ा बेच के सो रहे घोड़ा बेच के सोने का मतलब जानते हो कि अब कहीं और नहीं जाना, बस हो गया, हमारा मंजिल पहुंच गए कहते एक दिन मैंने देखा टॉर्च जला करके कि मच्छर तो नहीं है मच्छरदानी में। फिर देखा कि अरे काटा, वो लाल निशान पड़ गया। तो मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा ओ गुरुजी के जो लाल लाल निशान पड़े, कहते वही है निशान। वही खटमल जो खाता है, काटता है तो चूसता है खून को करके, जो चूसता है तो खून ऊपर ऊपर लाल लाल ऐसे जैसे होते नहीं, काले तिल होते हैं, ऐसे लाल 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 मसे से हो जाते हैं पूरे शरीर। गुरुजी के बहुत थे, मतलब 8-10 जगह पे था गुरुजी के ऐसे। तो कहते मैंने देखा वो खटमल था। फिर मैंने रात को ही उसको झाड़ा, अपने बिस्तर को, खटिया को, और महाराज जी को बोला आप कैसे सो सकते हैं ऐसे, हमको 1 मिनट नींद नहीं आई। वो जब भी गए होगे 2-4 दिन के अंदर ऐसे घटना घटी होगी, तो कहते 1 दिन भी मेरे को रात को नींद नहीं आई, दिन में सो जाते हैं, आप कैसे सो जाते हो? गुरु कहते हम कैसे सो जाते? कहते ऐसे लेटे ऐसे सो जाते गुरुजी भी मजाक करते थे, ऐसा नहीं था कि नीरस थे गुरुजी मजाक करते, कहते ऐसे करके लेट के ऐसा सो जाते कहते आपको नींद कैसे आ जाती है? क्यों? वो जो खटमल काटते हैं, कहते खटमल अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं तो ऐसे गुरुदेव कि सुप्रसन्न आए प्रत्येक अवस्था में, व्यवस्था, प्रत्येक असुविधा में, सुविधा में हमेशा प्रसन्न रहे। एक घटना गुरुजी की, जब गुरु महाराज जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, आई थिंक 2010 की बात है, तो गुरु महाराज जी लुधियाना में आए हुए थे कार्तिक मास के लिए। तो कुछ खाने में चेंजेस हुई थी उस साल। तो उस साल कहने का मतलब थोड़ा सा गंभीर बात है। तो खाने में चेंजेस होने के नाते गुरुजी का थोड़ा सा पेट खराब हुआ, और वो पेट ठीक होने को ना आए, लूज मोशंस, और गुरुजी कुछ खाए नहीं, खाने से तकलीफ होगा, जाना होगा। परंतु गुरुदेव का एक गुरु भाई गुरुदेव को हृदय से बुला रहा है, और उसकी तबीयत खराब है, बेड रेस्ट है, वो नहीं आ सकते। कहाँ है? राजपुरा। लुधियाना से राजपुरा जाएंगे। अब लुधियाना से राजपुरा गुरुजी के लिए इतना लंबा सफ़र, ज़्यादा लंबा नहीं होने पे भी, मतलब उस अवस्था में लंबा सफ़र होने पे कैसे जाएंगे? गाड़ियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर रास्ते में कहीं रुकना चाहिए। तो रास्ते में गुरु महाराज जी को एक हॉल्ट रखा, मंडी गोविंदगढ़। तो मंडी गोविंदगढ़ जब गुरुजी वहाँ पहुँचे, तो मैं, खैर मेरे को एडवांस भेजा गया था राजपुरा, लेकिन मैंने सुना मंडी गोविंदगढ़ भी गुरुजी को पेट को मतलब तकलीफ़ हुई और बाथरूम जाना पड़ा। और वहाँ से अच्छा, एक विशेषता ये थी कि गुरुजी प्रसन्न वदन ऐसा नहीं था कि लोगों को दिखाने के लिए, जैसे हमारा है ना, आँखों में कोई तेज नहीं, ऐसा नहीं था। नेचुरल अंदर से प्रसन्न। ओह आप आ गया छोटा सा बच्चे को देख के प्रसन्न होना, बड़ों को मिल करके प्रसन्न होना, अंदर से एक प्रसन्नता थी गुरु जी की।
हमारे कपिल जी वगैरह गुरु जी के साथ में थे, उन्होंने बताया, कहते यार हम देख के हैरान थे कि हम ठीक ठाक हैं, हमें तकलीफ़ हो रही, इरिटेशन हो रही है कि भाई गुरु जी को रेस्ट करनी चाहिए। थोड़ा हमने गुरु जी को रेस्ट के लिए दिया कि महाराज जी 1 घंटे बाद चलेंगे। गुरु जी ठीक घंटा होने से 5 मिनट पहले कहते चलो अभी तो समय हो गया। कहते हम लोग खराटे मार के सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, चलो महाराज जी अभी थोड़ा आराम कर ले। नहीं, वो हमारा इंतजार कर रहा है। हैरानगी की बात है। वो ये नवंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर की बात है। और जब गुरु जी वहाँ गए, वो खूब रोए। शालदी साहब जो गुरु जी के गुरु भाई थे, रघुनाथ दास शालदी, रघुनाथ दास आदि, खूब रोए। और गुरुजी भी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी उनको मतलब बराबर के थे, थोड़ा 2-4 साल छोटे होंगे। तो गुरुजी ऐसे प्यार करके बोलते, हम आ गया, आप हम बहुत ज़्यादा हमारे लिए चिंता करता था, अभी ठीक है, हम आ गया। वो देख के हम सभी लोग वहाँ पे जो थे भावुक हो गए कि ये ऐसे कैसे। तो वो रोते रोते बोलते, हमको मेरा ख्याल अधरंग था सर, पहला इस थे कि आप अंतर्यामी हो, मैं जाने से पहले आपका दर्शन करना चाहता था। तो गुरु जी ऐसे ऐसे करके, गुरु भाई है छोटा, सिर पे हाथ दिया, गालों पे हाथ लगाया, हाथों को दबाया, बड़े प्रसन्न बदन। मतलब उनके चेहरे को देख करके, उनके मुखारविंद को देख करके सारी श्लांति क्लांति व्यक्ति की दूर ऐसे हो जाए, ऐसा। तब फिर शालदी साहब को बोला, आप कुछ बोलिए। कहते अब मेरा कुछ नहीं बचा बोलने, रोते रोते बोले मेरा कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। महाराज जी को देख के मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई, अब मैं जा सकता हूँ। फिर गुरु जी वहाँ 1-2 दिन रुके थे, शायद 1 दिन रुके थे, 2 दिन। फिर वहाँ से जब आए, 2010 की घटना ये है, 2-4 महीने के बाद ही पता लगा शालदी साहब 2011 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो हम लोगों को समझ आया कि देखो गुरुजी अपने शरीर के कष्ट को कष्ट होने पे भी, ऐसा नहीं है कि महापुरुषों को कष्ट नहीं होता, इस बात को सब अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। ऐसा नहीं है कि उन्हें कष्ट नहीं होता। शरीर है तो कष्ट भी होता है, शरीर है तो भूख भी लगती है, शरीर है तो उसको हजम भी करना पड़ता है। समझे? महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कोई नहीं कर, सब कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को बहुमानन नहीं करते, बहुत महत्व नहीं देते। वो महत्व देते हैं कि ये शरीर एक साधन है, साध्य मेरा हरि गुरु वैष्णव है। तो इस प्रकार से गुरु जी का सुप्रसन्न वदन हमेशा देखा गया। क्लिष्ट से क्लिष्ट अवस्था में, मतलब कठिन से कठिन अवस्था में भी गुरु महाराज जी को सुप्रसन्न वदन देखा गया। और भी घटनाएं याद आ रही सुप्रसन्न की। कि जब गुरु महाराज जी वैष्णवों से मिलते थे, मतलब जो पुराने उनके वैष्णव हैं, जो गुरु भाई लोग हैं, जब उनसे मिलते थे तब उनका प्रसन्न बदन जो है बड़ा ही दिव्य था। मतलब तब एक अलग तरह से, जैसे छोटे से बच्चे मिलते हैं ना, ऐसे। आप कहेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं महाराज जी आप। आंखन देखी घटनाएं हैं 2-3, उनमें से एक घटना मायापुर परिक्रमा में परम पूज्य पातशाह दामोदर गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु जी के शायद 1 साल पहले आए मठ में, बड़े गुरु भाई वो आए। और परिक्रमा आगे आगे चल रही है तो गुरु जी कीर्तन करते हुए नित्याई गौरांगो नित्याई गौरांगो ऐसा करके, तो पीछे से आए, आके गुरु जी के चरणों को
ऐसे छू करके ऐसे रज अपनी सिर पर लगा, जैसे सर लगा तो गुरु जी को तो कोई चरणों को छूता नहीं था, छूने नहीं देते थे। तो पीछे मुड़ के देखा वो, मतलब आप हैरान होंगे इतनी फुर्ती गुरु जी ने दिखलाई। गुरु जी उनके चरणों की रज लेने लगे। अब दोनों जने मायापुर परिक्रमा में उस मट्टी के धूल भरे उसमें एक दूसरे की चरण रज ले रहे, और हम लोग मृदंग बजाने वाले जो लोग थे उनकी चरण, उनके आपस के उसमें थोड़ा धूल मतलब हम भी ले रहे थे। लेकिन वो एक अद्भुत देखा गुरु जी का कि अपने गुरु भाइयों को, अपने समान जो मित्र हैं उनको देख करके एक अलग तरह से गुरु जी का बिहेवियर देखा। और ऐसा नहीं हुआ कि वो घुल मिल गए ऐसे लड़ाई करने लगे, नहीं, मतलब जस्ट एक सम्मानित तरीके से। पहले तो उन्होंने थोड़ा सा धक्का दिया दामोदर गोस्वामी महाराज को, फिर चरणों की धूल ली, सिर पे लिया, तो उन्होंने उनको धक्का दिया, ऐसा क्यों करता है, आप क्यों करता है, आप हमारा लेता है, हम आपसे छोटा है, हमसे आप आचार्य है। वो कहते हम आपसे छोटे, कहते आप आचार्य हो। तो ऐसे वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में, संस्कृत के अध्यापक थे, और उन्होंने बहुत उनका योगदान रहा। तो ऐसे करके गुरु जी का सुप्रसन्न वदन देखा। एक बार ऐसे ही चंडीगढ़ में परम पूज्य निष्किंचन महाराज जी बहुत टेंशन ले करके गए। ब्रह्मचारियों की होती है, जैसे तुम लोग उत्पात करते हो, अपने से छोटा हो बड़ा हो, क्या है क्या नहीं, कैसे उसको बात करनी तमीज नहीं। तो ऐसे ब्रह्मचारियों की कुछ शिकायतें लेके टेंशन में गए गुरु जी के पास। महाराज आप अनुशासन बनाओ, एक नियम बनाओ कि जो मंगला में नहीं आएगा उसको पनिशमेंट होना चाहिए। गुरु जी बोले हमारा गुरु जी तो ऐसा किया नहीं, हम कैसे कर सकते हैं। अरे गुरु जी ने नहीं किया तब हम लोग ऐसे थोड़ी थे, अभी ऐसे नालायक बच्चे आ रहे हैं, आने वाले टाइम पे देखना क्या होगा। आप, मैं बोलता हूँ ना आप करो, गुरु जी कहते आप बोलता क्यों, आप करो, बोलने से अच्छा करके दिखाओ। कहते मेरी बात कोई नहीं सुनता। कहते आपकी बात नहीं सुनता तो हमारा क्यों सुनेगा, आप गुरु हैं, हम तो गुरु है नहीं। अब गुरु जी ने मजाक में, मतलब हंसी हंसी में कुछ एक बातें ऐसी बोल दी कि जो बातें महाराज जी को शांत तो कर दिया, लेकिन उन बातों से महाराज जी को लगा कि भाई महाराज सिंसियर ही नहीं है, सीरियस ही नहीं इस बात के, नॉट सिंसियर, सीरियस नहीं इस बात के लिए। फिर शिमला में जा करके फिर गुरु जी ने यही बात की। शिमला में जाके फिर गुरु जी ने निष्किंचन महाराज जी ने, निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी ने फिर यही बात की कि महाराज जी आपको मैंने बोला था, आप देख लो ये लड़का जो है इसने ऐसा किया है, उसको ऐसा किया है, अब इनका अपशासन आप कीजिए, आप अपशासन कीजिए। तो गुरु जी ने इतनी सुंदर बात की, उस वक्त मैं भी वहाँ पे था प्रेजेंट, इतनी सुंदर बात की। गुरु जी कहते हम अपने आप को ठीक कर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता। हमारा आचरण देख करके अगर कोई, गुरु जी अपनी उंगली अपनी तरफ करके वो बोल रहे थे, हमारा आचरण देख करके अगर कोई सीखता है तो सीखे, नहीं तो हमारा कोई अधिकार नहीं, हम किसी पर शासन नहीं करेगा, गुरु जी है वो देखेगा। मतलब इतना विश्वास गुरुदेव के ऊपर, अब मतलब विश्वास नहीं कर सकता हर साधारण आदमी कि ऐसा भी विश्वास हो सकता है। कहते हम शासन नहीं करेगा, हमारा अधिकार नहीं, आप कीजिए, आप करो, आप बनाओ, नियम बनाओ, लेकिन अपना आचरण करने से, अपना आचरण ठीक करने से अपने आप अनुशासित हो जाता है जी। ऐसे करके फिर महाराज जी को बोला, और फिर कहते, फिर मुस्कुराने लगे, आपको तो ऐसे देख कर डरता है दधीची मुनि। दधीची मुनि थे ना, उनकी हड्डियों में जान थी, तो महाराज जी का शरीर बिल्कुल पतला था, दधीची मुनि की तरह है आप तो,
खाता ही नहीं, आपसे तो ऐसे ही डरता है लोग। गुरु जी कहते महाराज जी बोले नहीं महाराज आप मजाक मत कीजिए, मजाक मजाक ना करो, मजाक ना करो। अब क्या करेगा। हम लोग बैठे थे इसलिए शायद गुरु जी ने, तो मैंने कहा मैं चुपचाप निकल के आ गया, भाई हम क्या बोलेंगे। एक बार मेरे को, मैं आदत थी थोड़ी सी, देखो मेरा निवेदन है कि प्लीज़ इन सब बातों को लिखना शुरू करो, क्योंकि मेरे को ये सब बातें याद नहीं रहती हैं। ये गुरु जी की कृपा से अब जो बातें स्मरण कर रहा हूँ वो बातें सामने आ रही हैं, ठीक है ना। इसको लिख करके मेरे को दिखाओ, फिर उसमें क्या अमेंडमेंट करनी है उसको करेंगे। तो थोड़ा सा जैसे कई बार तुमने भी देखा थप्पड़ पड़खाया हुआ है ना, तो ऐसे ही मैं गुरु वर्ग, हमारे गुरु भाई लोग जो हैं आपस में चर्चा कर रहे थे, उनका नाम बोलने में कोई तकलीफ भी नहीं। पूज्यपाद विष्णु महाराज जी और पूज्यपाद कुलदीप प्रभु जी और शायद पूज्यपाद जौहर प्रभु जी परम गुरु के शिष्य, वो थे, तीनों जने बात कर रहे थे मैगजीन के ऊपर कि मैगजीन ऐसे होनी चाहिए, इसमें ये लेख ऐसा करने से अच्छा है, ऐसा मतलब कुछ एक डिस्कशन चल रही थी। उसमें मैं भी जा कर के बैठा हुआ था, ठीक है, छोटा था, बच्चा था, तो वो बात कर रहे थे। मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे करने से अच्छा होगा। तो कुलदीप प्रभु जी ने शायद बोला अच्छा ठीक है, तू चुप रहे ना, तू चुप रहे। फिर मैंने कमाल सुनते नहीं तुसी, मेरे को पटास करके एक थप्पड़ मारा विष्णु महाराज जी ने। वो प्यार भरा थप्पड़। अच्छा मेरे को ना उनके थप्पड़ की चोट नहीं लगी, मेरे को मेरे बिहेवियर की चोट लगी। यार वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं, सब मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं, और वास्तविकता में मेरा अधिकार नहीं है कुछ सजेशन देने का। अधिकार एक, और दूसरा मेरी वो जो मैं बोल रहा हूँ वो उसके डिस्कशन ही नहीं कर रहे, वो पॉइंट उनका कुछ और चल रहा है, लेख को लेकर के चल रहा है कि इस लेख में ऐसा था, इस लेख को ऐसा कर दिया जाए, ऐसा करके वो चल रहा था। शायद मेरे को जहाँ तक याद है कि गुरुजी के प्रवचन जो हैं उसमें रिपीटिंग होती, गुरुजी जब बोलते एक ही बात को, तो वो रिपीट ना करके उसको ऐसा लिया जाए कि भाई थोड़ा सा उसको सरल हिंदी करके दे दिया जाए, ऐसा था। कुलदीप प्रभु जी बोलते थे नहीं एज इट इज़ दो। तो कुछ ऐसे डिस्कशन चल रहे थे और मैं वहाँ डिज़ाइन की बात कर रहा था, मतलब बेतुकी बात होती है ना, तो वो मेरे को इमीडिएट रियलाइज़ हुआ थप्पड़ पड़ने से जैसे नींद खुलती है ना। तो मैंने कहा यार ये तो मैं पागल हूँ क्या, मैं कब सुधरूंगा। मेरे मन में अब ये दुख बैठा कि मैं कब जो है अपनी ये हाइपर एक्टिवेशन जो है मेरी कब जो है डीएक्टिवेट होगी। हाइपर एक्टिव था बहुत ज़्यादा, मतलब एक्टिव, तो ये कब शांत होगा। मैं मन में चिंता करते हुए गुरु जी का कमरा सामने वाला था, शिमला की बात है, मैं गुरु जी के कमरे में चला गया। जैसे हमारी कृपा में प्रभु जी जब दिल करता चल अंदर, लेकिन गुरु जी उस वक्त ग्रंथ अध्ययन कर रहे थे। मैं तो ग्रंथ अध्ययन नहीं करता, प्रभु जी जानते हैं, लेकिन ग्रंथ अध्ययन बहुत जरूरी है। जो लोग ग्रंथ अध्ययन करते हैं उनके ऊपर उन ग्रंथ के रचयिता अथवा उन वाणी के जो प्रदाता हैं उनका अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रेम आता है, उनकी कृपा बहती है ग्रंथों के माध्यम से। जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद उन ऋषियों की वाणी को, उन गुरुजनों की वाणी को पढ़ने वालों के लिए। तो गुरु जी ग्रंथ पढ़ रहे थे, मैं वहाँ पहुँचा, गुरु कहते क्या हुआ। एक जो गुरु जी का था ना क्या हुआ, ये बड़ा आधा तो ऐसे खत्म हो जाता। गुरु जी मेरा दिमाग क्यों नहीं ठीक होता, मैं क्यों इतना चंचल हूँ, क्या हुआ। मैं कहा महाराज जी वो लोग डिस्कशन कर रहे थे आपस में कोई मैगजीन को लेके, मैं उसमें बिना बात के बोल रहा था। तो प्रभु जी ने मेरे को एक थप्पड़ मारा।
थप्पड़ का मेरे को वो नहीं लगा, मैं क्यों नहीं स्थिर होता। तब गुरुजी ने बड़ी एक प्यारी बात बोली थी, देखो मठ का मतलब होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सभी लोग डॉक्टर, सभी लोग मरीज होते, मरीज सब मरीज होता है, कोई उसमें डॉक्टर होता है। इसलिए ऐसा चिंता नहीं करो, धीरे धीरे सब रोग दूर हो जाएगा सब। मतलब कहने का उद्देश्य यह था कि वो तो कुछ बातें गुरुजी के इशारों में होती थी, कुछ बातें वो कहने का उद्देश्य था कि तुम चिंता नहीं करो, तुम बीमार हो, मतलब तुम्हें रोग है, जो भी रोग है, ये चंचलता का है या XYZ, वो तुम हॉस्पिटल में आ गए हो। सभी यहाँ डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर कोई होता है, तो तुम अपना इलाज कराते रहो, ठीक हो जाओगे। कहने का मतलब ये था। अच्छा, गुरुजी को इतना सुप्रसन्न, मतलब मुस्कुराते हुए जवाब दे देना, उसमें किसी भी तरह से गुरुजी का विचलन ना होना, ये अद्भुत था। मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते इसका। एक बार गुरुजी का विशेष आचार्य पद के कारण से कुछ एक परम गुरुजी जा चुके हैं, ये है लगभग 88 या 89 की बात, आई थिंक उस समय की बात है। तो हमारे गुरुजी के एक गुरु भाई, वो उस विषय पे चर्चा चल रही थी कि उन लोगों के आपस में जो द्वंद्व चल रहा था कि जो है आचार्य और भी हो। परम गुरु ने लिखा था एक आचार्य होंगे, गुरुजी उस लाइन को लेकर चल रहे थे। वो लोग बोले कि आपके पास पावर है और आचार्य बनाइए आप। तो उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी की लाइन पे लाइन नहीं मारूंगा। वो बात मैंने पहले ही बोल दी आप लोगों को। अब क्या हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये फलाने जो महात्मा हैं, वो महात्मा मठ की किसी भी सीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। कोर्ट का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब वो ऑर्डर हो गया तो उसके अनुसार उन्हें आना नहीं चाहिए, मीटिंग में नहीं आना चाहिए। वो अपना त्रिदंड लेकर के, गुरुजी स्टेज पे बैठे हुए, त्रिदंड लेकर के गुरुजी के सामने नीचे आके बैठ गए। जैसे ही नीचे बैठे, गुरुजी अपनी स्टेज से उठे। अब सिंपल सी बात है कि भाई मेरा गुरु भाई जो है दंड लेके नीचे कैसे बैठ सकता है। तो गुरुजी ने अपनी मर्यादा दिखलाई और उनको बोला कि आप जो है नीचे नहीं बैठेंगे। तो हाथ नहीं लगाया, बट इशारा के गुरुजी खड़े हो गए थे। वृंदावन की बात है, वृंदावन बड़े मठ में। तो उनको इशारा किया आने के लिए, वो स्टेज पे बैठे। अब बैठने से कानूनन तौर पे ये फिक्स हो गया कि भाई हमारी आपस में किसी की कोई भी प्रतिद्वंदिता नहीं है। कानूनन तौर पे एक सिस्टम बन गया कि भाई ये मीटिंग्स में आचार्य देव के साथ बैठते उठते हैं, ठीक है। परंतु ये बात जो वहाँ पे एडवोकेट जो भी थे, हमारे जो भी जानकार थे, हमारे गुरु भाइयों को ये हजम नहीं हुई। बहुत गुस्सा आया और जा करके सभा खत्म हो गई। जाकर बाद में जाके उनके कमरे में जाके बदतमीजी से बात की हमारे गुरु भाई। तो उन्होंने बात की, ये बात गुरुजी के पास गई। आप देखिए, बात को समझिएगा। हालांकि कई बातें जो होती हैं हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक व्यवहार कैसा होना चाहिए इस बात को समझना चाहिए। गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने क्या कहा वो समझो। गुरुजी बड़े गंभीर शब्दों में बोले, देखो अपना चरखा में तेल दो, हमारा गुरु भाई लोग का बीच में नहीं आना। बड़ा हाथी लड़ाई होने से मेढक का कूदना अच्छा नहीं है। मेढक उसमें कूदेगा, किसी के पंजे के नीचे आ गया तो वो तो चिपटा नाम हो जाएगा। इसलिए हाथी का लड़ाई में मेढक नहीं आना। ऐसे करके बड़े गंभीर शब्दों में बोला। वो जो सुप्रसन्न वदन गुरुजी का हमेशा दिखने वाला, वो एकदम
ऐसे हो गया जैसे जैसे चंद्र को ग्रहण लग गया होता है, ऐसे चेहरे के ऊपर गुरु जी के वो एक लालिमा और एक आवेश। गुरु जी बोले वो जो करना चाहे करे, हमारे साथ में जो करना चाहे, तुम लोग बीच में नहीं आओ। आदेशात्मक गुरु जी का निर्देश था हमारे। मेरा तो फिर अच्छा, मैं तो शुरू से ऐसा था, मैंने कहा जो हो तुझे जो मर्जी करी जाओ, मेरे लिए तो दोनों पूजनीय है, तीनों चारों जो भी, मतलब एक तरफ थे 8-10 परम परम आदरणीय, परम मतलब आदरणीय, परम पूजनीय, और एक तरफ गुरुदेव। तो 2-4-6 लोगों के मतलब इतना उन लोगों का होने के बाद भी मेरे को यही होता था कि मेरे गुरुजी के, और मैं तो मतलब किसी किसी के साथ तो मेरा ऐसा बिहेवियर था जैसे नहीं वो छोटा सा बच्चा जैसे पिता के साथ कैसे बिहेवियर करता, मेरे को दो ना ऐसा बिहेवियर था मेरा। उसके 2 कारण थे। एक तो ये कि उनको ये फील हो कि भाई गुरुजी के शिष्य जो हैं, मतलब हमारे जो गुरु भाई लोग हैं, तीर्थ गोसाई महाराज के जो शिष्य हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, ये उनको रियलाइज हो। एक तो ये दिमाग में होता था, और दूसरा होता था ये सारे मेरे पिताजी के बराबर से, जो उनसे बड़े हैं, तो उस 2 संबंधों से मैं उनके साथ में ऐसा बिहेवियर करता था। बुजुर्ग थे सब लोग, तो उससे वो प्रसन्न भी होते थे। ऐ बदमाश है, देखो अभी देखो क्या करेगा। तो मैं जानबूझ के, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कई एक बातों की, जानबूझ के उनका जो खाना होता था ना, जो प्रसाद होता था, कोई फल होता था, कुछ होता था, उसको बताता था, ऐ देखो बंदर आया, बंदर आया, देखो देखो देखो। अरण्य महाराज जी परम पूज्यपाद, अरण्य महाराज परम पूज्यपाद पुरी महाराज जी, भारती महाराज जी तो बोलते थे ऐ आ गया, दो इसको दो, वो पहले बोलते दो इसको नहीं। तो ऐसे खैर जो हो, सिर्फ मेरे अंदर एक भावना थी कि वो भावना शायद मेरी बचकानी भावना थी, कि मेरे बचकानी ही बोलूँगा उसको, बच्चों वाली जो एक हरकत होती ना, वो थी कि मेरे गुरुजी से इनका संबंध अच्छा रहे, ये मेरे अंदर भावना थी। लेकिन उनका संबंध ऑलरेडी अच्छा है ये मैंने जानता था, नहीं बात को समझे। जैसे मैं और दामोदर महाराज हैं, आप लोग देखते होंगे कई बार हम लोग बड़ा जोर से चिल्लाते हैं, ये करते हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी आप देखिए कभी भी वो कोई बात होगी, मतलब मेरे पास में आके सिर जो है मेरे मतलब कभी भी उन्होंने मेरे बिस्तर पे पैर नहीं रखा, अपना कमर तक जो है बिस्तर पे होगा, बाकी पैर जो है ज़मीन पे होंगे। और फिर मैं क्या करता हूँ, अपना हाथ आगे ऐसे करके दे देता हूँ, तकिया बना देता। तो खैर ये हमारी लड़ाइयाँ, हमारे द्वंद्व, हमारे किसी विषय के ऊपर बड़ी ज़्यादा चर्चा, ये सब मैं अंदर से जानता था कि गुरुवर्गों के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको समझाने के लिए जाए। लेकिन वो बचपन का एक भाव था, मतलब एक नवीन, एक जैसे होता ना युवक, उसके अंदर भाव था कि यार मेरे गुरुजी के प्रति, मेरे गुरु भाइयों के कारण जो इनके मन में आ गया। उनके मन में क्या आ गया था, भविष्य में तीर्थ महाराज का शिष्य लोग हमको मठ से निकाल देगा, भगा देगा, हम कहाँ जाएंगे। गुरुजी शासन नहीं करते थे, गुरुजी शासन नहीं करते थे, और ऐसा उत्पात होता था, तो वो उनके मन में एक डर था, और वो डर जो है ख़त्म हो, इस तरीके से मैं थोड़ा ऐसा बिहेवियर करता था। तो मतलब वो बिहेवियर गुरुजी को भी बड़ा पसंद था, मतलब मैं अपना प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। एक बार पुरी महाराज जी बोले गुरुजी को, ऐ देखो महाराज, आप इसको अब ठीक नहीं कर रहा है, अब देखिए ये क्या होगा, आप देखिए। गुरुजी बोलते आप भी देखिएगा क्या होगा वो। तो खैर जो हो, तो गुरु महाराज जी को वो जो सुंदर चेहरा हमेशा खिला हुआ रहना, उसको मैंने देखा मलिन होते हुए भी।
उसको मैंने देखा एक चिंता में जाते हुए भी। वो चेहरा जो हमेशा हर अवस्था में अपने ऊपर आए हुए कष्ट को नगण्य देखते हुए, उसकी गिनती ना करते हुए, वही चेहरा मैंने मलिन होते हुए भी देखा जब उनके गुरु भाइयों को ऊपर, जहाँ कोई परम गुरुदेव के गुरु भाइयों के लिए, प्रभुपाद के शिष्यों के लिए कोई बकवास कर दे तो उस चेहरे को मलिन होते हुए भी देखा है। तो इसलिए सुप्रसन्न, जो सुप्रसन्नाय जो शब्द है यहाँ पे, जो गुरु जी के प्रणाम मंत्र में आया है, क्या है वो बोलो, सुप्रसन्न तक बोलो। नमोम वाह, नमोम शून्याय सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। आप लोग भी, जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, जहाँ बाद में जो इसे सुनेंगे, उनके पास गुरु जी की महिमा युक्त, गुरु जी की महिमा ही है। गुरु जी की तो क्रोध में भी महिमा है। जैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह के क्रोध में भी महिमा ही है, तो ऐसे ही गुरुदेव को सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए, गौड़ीय सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए कई बार आवेशात्मक क्रिया में भी, अगर आप में से किसी ने देखा हो, याद हो, और वो प्रकाशित नहीं हुआ हो अभी तक, तो कृपया आप मुझे भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये आप लोगों से निवेदन है। गुरु जी की महिमा सूचक कोई भी घटना आपको याद हो। एक बार एक बात याद आ गई, अभी समाप्त टाइम हो गया है, बोल के ख़त्म करता हूँ, ये 4 मिनट आ गए, तो एक बात याद आ गई। एक हमारे गुप्ता जी बोल करके, एक गुप्ता जी की 2 घटनाएं याद आ गई अभी, लेकिन एक ही बोलता हूँ, शिमला वालों की। वो बस में आ रहे थे तो अचानक से उनकी बस का एक्सीडेंट हुआ और वो खाई में जा गिरी। तब तक वो गुरुजी से नहीं मिले थे। केवल वो गुरुजी का उन्होंने एक बार दर्शन किया था नगर कीर्तन में, और जो गंज मंदिर है, जो शिमला गंज मंदिर है सनातन धर्म, वहाँ पे वो 2 जगह उन्होंने गुरुजी का दर्शन किया था। खड्ड से बस गिरी। वो बताते हैं कि गुरुजी ने गोद में उठाया और उठा के उनको बाहर ले आए। कहते मैंने साक्षात देखा। ये बात वो गुरुजी के सामने बोल रहे हैं। आप तो गुरुजी का क्या चेहरा होना चाहिए, जो गुरुजी के अंदर क्या भाव आएंगे, ये सोचो। गुरुजी को जब ऐसे बोला, कहते हम तो वहाँ गया नहीं हम तो चंडीगढ़ में था, हम तो गया नहीं वहाँ। महाराज जी आप कुछ भी बोलो, मैंने आप मेरे को लेके उठा के ले आए, हम तो कमजोर है, आपको कैसे उठाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते, मतलब किस तरीके से गुरुजी का वो सुप्रसन्न वदन होता था कि व्यक्ति प्रशंसा भी कर रहा है, उस प्रशंसा को भी हंसते हुए गुरुजी उसको साइड में कर देते थे। तुम्हारे जलंधर का जो राधा कृष्ण मंदिर बना, वो देवेंद्र शर्मा जी, वो गुरुजी को बोलते हैं, महाराज जी मैनू तो प्रभुपाद दे दर्शन हो गए। गुरु जी कहते वाह बहुत अच्छी बात, मैंने भक्ति विनोद ठाकुर जी दर्शन हुए। अच्छा फिर गुरु जी बोले, कहते प्रभु स्वामी महाराज जी को प्रभुपाद बोलते थे, तो स्वामी महाराज जी के दर्शन हुए, उन्होंने प्रभुपाद ही बोला। और कहते उहदे बाद तुहाडे दर्शन हुए, प्रभुपाद जी तुस तुहाडे अंदर आ गए। कहते नहीं हम तो दास है। नहीं साक्षात हो तो दर्शन, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, फिर शिला प्रभुपाद, और फिर आप
आप ही हमारे सब कुछ हो, आपके अंदर मैंने सब कुछ देखा। अब गुरुजी के सामने इस प्रकार से बोल रहे हैं और गुरुजी उसको उनको कोई अच्छा ठीक है हो, अब बहुत अच्छा है, कुछ नहीं। गुरुजी का रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट था। मेरे सामने की घटना टोटली डिफरेंट था। तो हम तो दास हैं, आपको तो आपका भावना जो है उसके अनुसार स्वप्न हुआ, हम तो उसमें नहीं हैं। मतलब बंदा बोल रहा है उस पर बात ही बोल रहे, हम तो उसमें है नहीं। और फिर देखा कि भाई अब उसकी बात पूरी तरह उनकी कट रही है बात, तो अब वो दुखी भी हो सकते हैं। तो बोले वो तो आपका भाव अच्छा है ना, इसलिए आप हमको देखा ना। कहते महाराज हमने आपको पहले नहीं देखा था, उसके बाद सपने के बाद में, अब आपको देखने के बाद हम आपको बोल रहे हैं। उससे पहले उन्होंने गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे, सपने से पहले। तो इसलिए आप ही विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे। गुरु जी ने बोला आप तो इस्कॉन से शिक्षित है, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा आचार्य लोग हैं, उनको बुलाने के, उनसे करने से अच्छा है हम आ जाएगा, हम लोग के आ जाएगा साथ में। नहीं महाराज आपसे कराना, आप ही प्रभुपाद हो, फलाना ढिकाना। गुरु जी बिल्कुल उस प्रतिष्ठा को उन्होंने नहीं लिया। तो कहने का अभिप्राय, प्रत्येक अवस्था में सुप्रसन्न स्वरूप उनका, और उसमें भी अभिमान शून्य अवस्था। गुरु अभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणी सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। बहुत सी अवस्थाओं में, सुशांत अवस्थाओं में बहुत सा स्थितियां देखी गई। मैंने शायद आप लोग को कीर्तन की बात बतलाई थी। कीर्तन करते करते सब लोग थक जाते थे, जब नवदिन अंदर सुनाई थी, यहाँ नहीं सुनाई थी शायद, है ना, अंदर सुनाई थी ना। ये याद कराना कल को बताने के लिए, मैं भूल जाता हूँ। ऑन द टाइम कई चीज़ें आती हैं बहुत सी, और उनमें से कोई एक सिलेक्शन होती है, भूल जाता हूँ। वृंदावन वांछा पतिता नाम कृष्ण हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः।